अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासर। अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपेंड एंड क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जी एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 5p प्लस 6p प्लस 5 जो a है ये 6p प्लस 5 और 5 माइनस 6p। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करूँगा। कैसे? मैं इस 5 को पहले लिखता हूँ और 6p को बाद में लिखता हूँ और इसको मैं नहीं चेंज करता, क्योंकि माइनस वाला जो होता है आप उसको चेंज करते हो तो साइन भी आपको कॉमन लेना पड़ता है। यानी ये जैसे माइनस वाला है ना, इसको मैं इधर और इसको इधर करूँगा तो साइन बाहर या तो कॉमन लूँगा या फिर साइन उसी तरह रहने दूँगा। तो प्लस वाले को जो चेंज करो वो तो दोनों के साथ साथ प्लस का साइन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखो मैंने क्यों ऐसा किया, इसलिए मैंने इस तरह ऐसा किया ताकि इसकी जो पहला नंबर है पहले से मैच कर जाए, दूसरा दूसरे से मैच कर जाए। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है तो मेरे पास जो आइडेंटिटी बन रही है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रही है, जो कि इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ से मैं बताऊँगा कि मेरे पास यहाँ पर जो a है वो मेरे पास 5 है, जो b है वो मेरे पास 6p है, b मेरे पास क्या है 6p है। तो अब इसलिए a प्लस बी तो मेरे पास 5 प्लस 6p इंटू 5 माइनस 6p, जो कि मेरे पास फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन रहा है ए स्केयर, दैट इज़ 5 का स्केयर, यानी a स्केयर a मेरे पास 5 है तो 5 का स्केयर, आगे साइन माइनस का माइनस b स्केयर b मेरे पास 6p है तो देखो 6p का स्केयर। तो 5 5 सर 25 माइनस 6 6 सर 36, p के ऊपर भी स्केयर है तो p के ऊपर भी स्केयर डाल दो। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन हो गए। अब आगे जो मेरे पास इसका पार्ट b है, b पार्ट बी मेरे पास है जी 9r माइनस 4/5 क्यू, 4/5 क्यू है और इसके साथ दूसरा जो फैक्टर है वो 9r प्लस 4/5 क्यू है। अगेन मेरे पास जो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ देखें प्लस वाला पहले था माइनस वाला बाद में था, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, अब इधर उलट है, माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में। देखिए माइनस को पहले लिखें या बाद में लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। यहाँ जो प्लस वाला है फर्स्ट पे है, इधर सेकंड पे, इधर माइनस वाला फर्स्ट पे, इधर माइनस वाला सेकंड पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्टर जो आगे पीछे हों इक्वल ए स्केयर माइनस बी स्केयर के ही आएगा। तो अब यहाँ पर ये मैं बताऊँगा इसे कि भाई मेरे पास जो a है, हेयर a इज़ इक्वल टू 9r माइनस 4/5 क्यू है और जो b है वो मेरे पास 4/5 क्यू है। ठीक है, नहीं a5 है, सॉरी a5 a 9r है, a जो है वो 9r है, b जो है वो 4/5 क्यू है। तो मेरे पास ये अगेन 9r माइनस 4/5 क्यू 9r प्लस 4/5 क्यू इक्वल आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल। तो a मेरे पास क्या है 9r, यानी 9r का स्केयर माइनस b मेरे पास क्या है 4/5 क्यू, तो इसका देखो स्केयर आ गया। अब देखो 9 का स्केयर 9 9 ज़र 81 r स्केयर माइनस 4 4 ज़र 16 5 5 ज़र 25 क्यू स्केयर। तो इस तरह मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह आपके पास जो आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की इक्वल। आप इसको इस तरीके से भी ज़हन में रख सकते हो कि अगर पहला नंबर पहले से मैच कर जाए, दूसरा दूसरे से मैच कर जाए, एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो, तो जो माइनस वाला फैक्टर होता है ना उसके पहले नंबर के ऊपर भी स्केयर डाल दो और दूसरे के ऊपर भी स्केयर डाल के सॉल्व करके लिख दो। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट बनता है आप उस तरह बनाएं, चीज़ें समझ आनी चाहिए आपको। तो इसको वीडियो को पास करके उतार लें, हम पार्ट सी और डी की तरफ मूव करने लगे हैं इसके। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जी पार्ट सी है s/2 प्लस t/3 t/3 माइनस s/,
ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ t/3 को पहले लिख के s/2 को, क्योंकि प्लस वाले को तो मैं अरेंज कर सकता हूँ आसानी से। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि पहला नंबर पहले से मैच कर जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पहला था ना, इधर दूसरा था, यहाँ पहला था, पहला दूसरा था, तो मैं प्लस वाले को शिफ्ट करके मेरे पास पहला पहले से मैच कर गया, दूसरा दूसरे से मैच कर गया, तो फार्मूला बन गया a+b और a-b, जो कि इक्वल होता है a² - b² के। तो यहाँ से मैं बता दूंगा कि भाई मेरे पास जो a है वो t/3 है और b है वो s/2 है। तो यहाँ पर मैं दोबारा क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, t/3 + s/2 और t/3 - s/2 इज इक्वल टू a+b a-b a²। a मेरे पास क्या है जी, a इक्वल है t/3 के, तो देखो t/3 का मैंने स्क्वायर ले लेना है, आगे माइनस है, माइनस का साइन डाल दिया, b किसकी इक्वल है s/2, तो देखो s/2 का भी मैंने स्क्वायर ले लेना है, तो मेरे पास t का स्क्वायर t² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, s का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो है क्वेश्चन पार्ट सी कर लिया। अभी हम पार्ट डी करने लगे हैं। u + 2 u + 2 u - 2 u² + 4 होना चाहिए, ठीक है जी, u² + 4 होना चाहिए। लेट मी चेक, यस। अब यहाँ पर ना पहले देखिए, इसमें देखो टोटल 1 और 2 फैक्टर दिए थे, इसमें 1 2 3 दे दिए। अब 3 ये दे दिए कि पहले इन दोनों पे फार्मूला बनेगा, उसके बाद फिर इस पे बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो पहले 2 बन रहे हैं वो a + b पे और a - b a² - b² बन रहा है। मैं यहाँ बताऊँगा कि जो पहले मेरे पास 2 फैक्टर हैं उनमें a मेरे पास u है और b मेरे पास 2 है। तो मैं ये जो 2 है ना, इन पर मैं फार्मूला लगाने लगूँ, तो वो क्या हो जाएगा जी, a² माइनस, बल्कि पहले मैं इधर पूरा क्वेश्चन लिख लूँ ना, ताकि उस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरफ से जब सॉल्व करूँ तो आप लोगों को पता चले कि ये देखिए। अब यहाँ फार्मूला a + b × a - b a² - b², a से मुराद u का स्क्वायर, b से मुराद 2 यानी 2 का स्क्वायर। ये वाला जो फैक्टर है ये इसी तरह लास्ट पे मेरे पास u² + 4 एज इट इज़ आ जाएगा, जब u का स्क्वायर u² हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये u है, ठीक है जी, 4 और u मिलते जुलते हैं, तो इसको थोड़ा सा ताकि मैं डिफरेंस बना सकूँ। u² + 4, अगेन मेरे पास यहाँ पर फार्मूला बन गया जी a - b इंटू a + b a² - b²। यहाँ मैं बताऊँगा कि मेरे पास जो a है वो u² की इक्वल है और b जो है वो मेरे पास 4 है। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा जी, u का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने देखना है u², अब एक स्क्वायर तो इसका अपना है अंदर वाला, उसका इस बाहर वाले स्क्वायर से कोई तल्लक नहीं है। अंदर वाला स्क्वायर जो है a है, a जो है u² की इक्वल है, तो मेरे पास a² देखो a मेरे पास u है, तो मैंने u² का ऊपर स्क्वायर डाला, माइनस डाल दिया, b था, b जो है वो मेरे पास 4 की इक्वल है, तो मैंने 4 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। तो इसलिए u की पावर कितनी हो जाएगी, 2 2 ज़र 4 -4 4 ज़र 16, तो u की पावर 4 - 16 इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं, इस वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए कर एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x + 3 का होल स्क्वायर, 4x + 3 का होल स्क्वायर -3 x + 4x - x + 4 और x - 4। अब यहाँ पर 2 आइडेंटिटी लग रही है। पहली यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है ना, इस जगह वो लग रही है a + b का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² + 2ab + b²। और इन दो के में जो लग रही है वो लग रही है a + b × a - b, जो कि इक्वल होता है a² - b² के।
तो इसलिए मैं दोनों आइडेंटिटी अलग अलग जगह लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ 4 में इसी तरह लिख देता हूँ, इधर ए स्केयर, अब मैं यहाँ पर ए जो है मेरे पास एक्स है तो ए स्केयर यानी एक्स का स्केयर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, ए मेरे पास क्या है एक्स है, बी मेरे पास क्या है 3 है, प्लस बी स्केयर, बी मेरे पास 3 है तो देखो 3 का स्केयर, और ये ब्रैकेट में इस तरह मान कर आगे -3 इसी तरह, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी जो कि इक्वल है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। a मेरे पास x है, b मेरे पास क्या है जी 4 है। यहाँ पर क्योंकि दो डिफरेंट आइडेंटिटी बन रही थी, दोनों जगह डिफरेंट फार्मूला लग रहा था, इसलिए मैंने इसके साथ आपको बता दिया ये फार्मूला मैंने लगाया, और x प्लस 4 और x माइनस 4 पे मेरे पास ये वाला फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा था। तो इधर मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई और इनमें ये वाली आइडेंटिटी लगाई। अब ये 4 इसी तरह मैं लिख दूंगा, यहाँ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस 2 3 ज़र 6x, 3 का ये 3 का स्केयर है, ठीक है जी। 3 के स्केयर का मतलब है 3 3 ज़र 9 -3, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x का स्केयर x होता है, 4 का स्केयर x का स्केयर x स्केयर, 4 का स्केयर 16 आ गया। अब इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x स्केयर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 4 6 ज़र 24x, फिर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 ज़र 36 आगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो 3x स्केयर। अब एक चीज़, ये माइनस को माइनस से पहले मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 16 ज़र 48 हो गया। अब ये देखें थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं, जो लाइक नंबर हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्केयर वाला नंबर एक्स स्केयर वाले नंबर के साथ लिख लिया। अच्छा इसमें x वाला नंबर एक ही है, ठीक है, x वाला एक ही है, 24 है तो मैं 24 को इसी तरह रहने दूंगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कांस्टेंट नंबर के साथ लिख देंगे, यानी विदाउट x जो नंबर है वो। अब 4x में से 3x चले गए तो सिर्फ x स्केयर बचा, इधर 24x आ गया, और इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, 8 और 6 14, 14 का 4 1 कैरी चला गया, 4 7 8 84। तो इस तरह मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा जी 10 का पार्ट ए था, ठीक है जी, ये 10 का पार्ट ए था। अभी हमने क्या करना है इसमें 10 का पार्ट बी करना है, तो ये उतार लें ताकि पूरा क्वेश्चन जो है हम पूरी डिटेल में कर लें, वो वहाँ बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। आई होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी 10 का पार्ट बी, अच्छा 10 का पार्ट बी है 5x माइनस 7 5x माइनस 7 5x प्लस 7 माइनस 2 x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी दो आइडेंटिटी लग रही हैं। इन दो ये वाले जो दो हैं ये वाले, इनमें कौन सी आइडेंटिटी इनमें लग रही है जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो कि इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, और ये जो है इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है जी a माइनस बी का होल स्केयर जो कि इक्वल होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फार्मूले लिखें, आप बेशक एक सीक्वेंस से प्रॉपर लिखना चाहें, पहले ये फार्मूले लिखें फिर ये लिख लें। अच्छा देखो ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा जी, ए स्केयर दैट इज़ 5x का स्केयर माइनस बी मेरे पास क्या है 7 है, 7 का स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी किसकी इक्वल है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए मेरे पास क्या है 5x है तो इसलिए 5x का स्केयर डाला, आगे माइनस है तो मैंने माइनस का साइन डाल दिया। बी मेरे पास यहाँ 7 है, देखो बी 7 है तो 7 का स्केयर लिख दिया, आगे ये वाला -2 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ए स्केयर ए से मुराद ए मेरे पास x है, फिर -2 फार्मूले का ए बी, ए मेरे पास x है तो a की जगह x, आगे b है, b जगह मेरे पास 2y है तो b की जगह 2y, आगे क्या है जी प्लस बी स्केयर, b की जगह देखो 2y है तो देखो 2y का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा, ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5 का स्केयर देखो कितना हो जाएगा 25x स्केयर माइनस 49, यानी 5 5 ज़र 25 और x स्केयर माइनस 7 7 ज़र 49 माइनस, अब देखो क्या हो जाएगा जी x स्केयर हो जाएगा माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, x को y से मल्टीप्लाई करो xy, देखो 2 का स्केयर लिया तो 4, y का स्केयर भी तो आएगा ना, तो y के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा क्योंकि ये 2y दोनों का स्केयर है तो 2 का स्केयर 4 होता है और y के ऊपर y स्केयर आ जाएगा। अब हमारे पास ये इसी तरह आ जाएगा जी 25x स्केयर माइनस 49,
अब इस 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x²। अब पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, फिर इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2 4 ज़र 8xy आ गया। ठीक है जी। अब इस ये जो माइनस का साइन है, यही माइनस का साइन जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़र 8y²। ठीक है। अब देखिए 25x² माइनस 2x², यानी x² को x² के साथ लिया, y² अलहदा है तो मैं y² को इसी तरह यहाँ पर लिख दूंगा 8y²। उसके साथ देखो मेरे पास एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं, एक ही है तो मैं इसी तरह एक्स वाई को भी इसी तरह 8xy को भी इसी तरह लिख दूंगा। फिर कांस्टेंट नंबर भी मेरे पास जस्ट 49 है तो उसको भी मैं 49 ही लिख दूंगा। 25 में से 2 चले गए तो मेरे पास 23x² बच जाएगा। बाकी तो मेरे पास सिंगल सिंगल वैल्यू है, इनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये y² है, ये xy की वैल्यू, ये x² की वैल्यू है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो इस तरह मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हम देखते हैं कि उसने क्या दे दी। कह रहे इफ x² प्लस y² इज इक्वल टू 14। कह रहे हैं कि अगर मैं आपको दे दूं x² प्लस y² इज इक्वल टू 14 दे दूं, ठीक है, और x माइनस वाई कह रहा है 2.5, x माइनस वाई दे दूं जी, नहीं एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई, वो ये नीचे x माइनस वाई उसने दिया नीचे वाले क्वेश्चन में। x माइनस वाई कह रहा है मैं आपको 5 दे रहा हूँ। कह रहा है फाइंड में ये कह रहा है कि 1/2x प्लस 1/2 y का होल स्क्वायर कह रहा है फाइंड करो। ठीक है, तो अब हम इसको पहले थोड़ा सा जो फाइंडिंग है ना उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? सिंप्लीफाई हम कुछ इस तरह करेंगे कि ये जो 1/2 है ना, ये अंदर हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेप अब देखो, 1/2 इसके साथ भी था और 1/2 इसके साथ भी था, तो 1/2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब है कि यानी जो चीज अंदर रिपीट हो रही है उसको बाहर एक दफा लिख दें, यानी 1/2 इधर भी था इधर भी था, 1/2 को बाहर एक दफा लिख दिया। अब अगर आप देखें जब यही चीज दोबारा भी बनेगी, 1/2 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x बन जाएगा, 1/2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2y बन जाएगी, वही चीज बन जाएगी, और ऊपर स्क्वायर इसी तरह। अब क्या है कि अंदर हमारे पास 1/2 भी है और x प्लस वाई भी है। अब इनके ऊपर हम स्क्वायर अलग-अलग लिख देंगे, यानी 1/2 के ऊपर भी स्क्वायर डाल दो और x प्लस वाई के ऊपर भी स्क्वायर डाल दो। अब 1/2 के ऊपर स्क्वायर क्यों डाला? क्योंकि 1/2 के बाहर जो है, ये 1/2 स्क्वायर के अंदर था, इसलिए 1/2 जब बाहर अलहदा होगा तो अपना स्क्वायर साथ लेके आएगा, यानी अपना स्क्वायर ये भी कैरी करेगा। इसलिए 1/2 जो था इसके ऊपर भी स्क्वायर था तो हमने ले लिया। 1/2 का स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 2 ज़र 4 होगा। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है जो हम इसे ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। x प्लस वाई को अगर हम ओपन करें तो इक्वल होता है x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, यानी कि अगर x प्लस वाई यहाँ पर कहीं लिखा होगा, जैसे यहाँ है ना x माइनस वाई है ना, तो क्या आ गया x² प्लस, यहाँ पे बेशक यूँ लिखना x माइनस वाई है ना, तो क्या है x² प्लस y² माइनस 2xy है। तो और अगर प्लस वाला है तो ये फार्मूला यूँ है, मैं यहाँ लिख के देता हूँ। x प्लस वाई का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है x² प्लस y² प्लस 2xy, यानी जो xy जो का होल स्क्वायर है वो इस चीज के इक्वल होता है। तो इसकी जगह x प्लस वाई की जगह इसका जो फार्मूला जब ओपन होता है, एक्सपेंड होता है, तो ये चीज बनती है, तो उसकी जगह हमने इसका फार्मूला लिख दिया। क्यों फार्मूला लिख दिया? क्योंकि उसने हमें x² प्लस y² की भी वैल्यू दी हुई है और xy की भी वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब 1/4 मेरे पास इसी तरह आ जाएगा, x² प्लस y², यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वैल्यू है 14 है। देखो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू 14 डाल दी, फिर आगे प्लस है, फिर आगे 2 है, 2 भी लिख दिया। अब देखो xy की जगह उसने क्या दिया था 5 दिया, देखो मैंने ब्रैकेट में 5 लिख दिया। अब मेरे पास 1/4 इसी तरह आ गया। अब 14 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और 2 5 ज़र क्या हो गया 10, तो मेरे पास 1/4 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 24 का टेबल इस पर क्या करना है लेके जाना है, यानी 24 पर 4 डिवाइड करना है, यानी 24 पर 4 को डिवाइड करना है। तो 4 का टेबल 24 पे 4 6 ज़र 24, मतलब क्या हो गया 6 1 ज़र 6, इसका आंसर आ गया, यानी 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम जाता है। तो
ये हमारे पास क्या हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, 12 है, हम यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है जी, 2x² माइनस 2y²। देखो 2 कह रहा है इफ 2x² माइनस 2y² इक्वल है, कह रहा है 125 के, और एक्स वाई कह रहा है जी 2.5 है, तो 2.5 ही दे रहा है। और फाइंड x प्लस वाई, कह रहा है x और प्लस वाई जो है उसको क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, ये फाइंड करने का कह रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको लेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम लिखेंगे। देखो जी 2x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 125 है। अब ये जो 2 है ना, ये हमने बाहर कॉमन लेने, बाहर निकाल लेने, 2 कॉमन ले लिया तो x² माइनस y² और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया जी 125, यानी 2 कॉमन आ गया। कॉमन से का मतलब होता है जो चीज़ अंदर 2 दफ़ा है या 3 दफ़ा है, जितनी बार रिपीट हो रही है उसे बाहर एक दफ़ा लिख के ब्रैकेट से बाहर लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसका 1/2 हमने कॉमन जब लिया था तो उसके ऊपर हमने स्केयर लिखा था और उसका स्केयर लिया था, जबकि यहाँ पर हमने ना स्केयर लिखा है ना हम इसका स्केयर लेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो उसने दिया था यूँ ब्रैकेट की फॉर्म में और ऊपर होल का स्केयर था, जबकि यहाँ पे होल स्केयर नहीं है, यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर, यानी वाई के ऊपर अकेला स्केयर है और सॉरी एक्स के ऊपर अकेला स्केयर है और वाई के ऊपर अकेला स्केयर है। तो इसलिए 2 के ऊपर ना तो इस ये जो स्केयर है ना इसका तल्लक 2 के साथ नहीं है, एक्स स्केयर के साथ है। इसी तरह ये जो स्केयर है ये वाई के साथ है, इसका तल्लक 2 के साथ नहीं है, इसलिए ये वाला 2 जो है वो स्केयर नहीं लेंगे, ये 2 एज इट इज रहेगा। ये आ गई 2। अब हमारे पास फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा था कि x² माइनस y² किसकी इक्वल होता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई की, यानी x² माइनस y² जो है वो इक्वल होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास x² माइनस y² है इसकी जगह ये वाला फार्मूला मैं लिख दूंगा, इसका x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख दूंगा और दूसरी तरफ 125 में एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अब x² माइनस y² x माइनस और x प्लस वाई की इक्वल है 2 मेरे पास इसी तरह आ गया। x माइनस वाई की वैल्यू जो है ना उसने हमें दी हुई है, ये x y की नहीं है बल्कि ये x माइनस वाई की है, सॉरी ये x माइनस वाई की वैल्यू है, सॉरी वो मैंने x y लिख दिया। ठीक है जी, x माइनस वाई की, तो x माइनस वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया जी 2.5 लिख दिया और x प्लस वाई इसी तरह आ गया और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया 120। अब देखो जो 2.5 है इसको मैं 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होता है 5 होता है और x प्लस वाई इसी तरह हो जाएगा, इज इक्वल टू 125 एज इट इज आ जाएगा। 2.5 का मतलब है जैसे कहते हैं ढाई और ढाई 5, यानी 2.5 और 2.5 5 हो गया। 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई, अब ये जो 5 है x y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें x प्लस वाई के साथ देखो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ x प्लस वाई चाहिए। ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये x प्लस वाई से जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 125 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो x और y हमारे पास कितना आ जाएगा 25।